ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। आज से कार्तिक माह का आरंभ हो रहा है, तो इसलिए हम श्री कार्तिक महात्म्य व्रत कथा आरंभ कर रहे हैं। यह कथा श्री सूत जी द्वारा बताई गई है। जब देवऋषि नारद श्री कृष्ण जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर उनकी पत्नी सत्यभामा ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है। मैं अपने आप को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता व माता पिता भी धन्य है, क्योंकि उन्हें त्रिलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि अपनी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसीलिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष को आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय मेरे बगीचे में लगा हुआ था। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति, मैं आपकी अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं, जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा और आपका कभी वियोग ना हो। आगे श्री सूत जी बताते हैं कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे। उस समय उन्होंने वहां से सभी सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे और साथ ही पूछा, क्या वह उपाय सुनोगी? सत्यभामा ने भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्टि और पुलकित का अनुभव किया। श्री कृष्ण जी भी सत्यभामा को देखकर बहुत गदगद हुए। भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए मैं देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया। हे प्यारी, तुम जो पूछना चाहती हो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को भी न देने वाला बहुमूल्य वस्तु, बहुमूल्य बात बता रहा हूँ। वैसे तो मैं सर्वदा तुम्हें छिपाने वाली बातें भी बता देता हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्या है? तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत या तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्र आदि देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ गरुड़ पर बैठकर जाती हूँ। मैं यही पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है? पूर्व जन्म में मैं कौन थी? मेरा स्वभाव कैसा था? मैं किसकी पुत्री थी? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था वो बताता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा है, उस समय मायापुरी में एक अग्निहोत्र वाला देवशर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों और समस्त वेदांगों में पारंगित था, अतिथि पूजक था, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। हमेशा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई और संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को ही अपने पुत्र के समान मानते थे और चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझते थे। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समीधा लाने के लिए वन में गए। इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर वे दोनों भय से व्याकुल हो गए। उनके शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण
उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव की आराधना की थी, उसी से मैं उन दोनों पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव, सूर्य उपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से पांचों रूप में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वहीं देवदत्त किसी का बाप है, कहीं पुत्र है, कहीं किसी का भाई है और कहीं किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। राधे राधे। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला अध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नया अध्याय सुनने को मिले। धन्यवाद।